सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं। सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं। जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। इनवाइट कर इंतजार में थे, इनवाइट कर इंतजार में थे, क्योंकि आने वाली थी वो नारी। मेडल पाकर तो बढ़ा दिया उसने मान, मेडल पाकर तो बढ़ा दिया उसने मान, जिसका नाम है सौम्या तिवारी। मैं जी आपका ATI न्यूज़ के ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है, और चूँकि आपने हमें समय दिया है इसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभार है। हम आज जो हमारा कार्यक्रम है वो आपके गोल्ड मेडल पे ज़्यादातर फोकस है उसी पे, तो हम उसी से जुड़ा बात करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा दर्शकों के लिए कि वो चूँकि सुनना चाहते हैं आपको और देखना चाहते हैं कि किसने मेडल पाया है। अमर उजाला का जो अतुल माहेश्वरी अवार्ड है वो भी आपको मिला है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय मेडल का जो जनसंचारक पत्रकारिता विभाग के लिए आपको फर्स्ट आने के लिए वो भी अवार्ड मिला है। आप दो अवार्ड से सम्मानित हैं। तो एक अवार्ड एक साथ और दूसरा अवार्ड दो साथ, मतलब आपको दो अवार्ड एक साथ मिला है। क्या लगा स्टेज पर जाकर जब दो अवार्ड दिया गया, और लोगों की क्या किस हिसाब से लोगों का राय रहा उस वक्त, आपने कुछ देखा? हुआ ये कि जब मेरा नाम 2 बार अनाउंस हुआ स्टेज पे, तो काफ़ी मतलब मैम लोग मुझे पर्सनली हमारे जो गवर्नर आए थे उन्होंने भी इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट करा कि बधाई हो बेटा, तो अप्रिशिएटिंग था काफ़ी ज़्यादा। फंक्शन के बाद, कॉन्वोकेशन एंड होने के बाद मुझे रास्ते चलते या फिर जितने भी पेरेंट्स आए थे सब रोक रोक के बोल रहे हैं कि अच्छा बेटा तुम वही हो जिसे 2 मेडल मिला। तो वहाँ पे वो लग रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ा अलग हुआ है मेरे साथ, तो वो काफ़ी अच्छा था, अलग था। हाँ, और अब मेडल पाने के बाद खुद के मन को एक तसल्ली से भी ज़्यादा वो चीज़ें हो जाती हैं। तो लगा कि 2 साल का जो अनुभव रहा वो आज कुछ न कुछ मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था। आगे क्या सोचा है, कुछ इस क्षेत्र में जाने के लिए या फिर कुछ अलग करने के लिए? चूँकि पत्रकारिता है ये, तो आगे आपका क्या जो मन है कुछ आगे जाने के लिए, किस हिसाब से? मेरा मन है कि मैं पत्रकारिता में ही PhD करूं, ताकि जनरली हम कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं, किसी भी डॉक्टरी की अगर पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनते हैं। मेरा मन है कि मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके मैं इसमें ही टीचर बनूं, ताकि मैं बच्चों को और अच्छी तरीके से जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, मैं क्लियर कर सकूं, मैं अच्छे तरीके से डिलीवर करूं, वहाँ तक जाए वो चीज़। और मेरा बहुत हर सफलता के पीछे किसी न किसी का ज़रूर हाथ होता है। वो हमारे घर के किसी बहुत बड़े, अगर हम काम करते घर से रिलेटेड हो या फिर हमारे बाहर से रिलेटेड हो। चूँकि आपने शिक्षा में इस चीज़ को अचीव किया है, तो जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कैंपस है जहाँ पे आपने अध्ययन किया है, वहाँ का माहौल कैसा रहा है? क्या गुरुओं का जो सानिध्य आपको मिला है वो किस तरीके से रहा है? दिव्यांशु, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं एकमात्र लड़की थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वियर्ड हो गई थी कि केवल एक इकलौती लड़की है क्लास में और बाकी लड़के हैं। उसके बाद फिर एक और लड़की का एडमिशन हुआ, लेकिन टीचर्स ने इस चीज़ को लेके मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, मुझे बढ़ावा दिया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक मेरी मदद की है, मुझे सुधारा है, मेरी चीज़ों में जो गलतियाँ हुआ करती थी उन्होंने बहुत सही किया है। मेरे जो गुरु थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। बिल्कुल, एक कहा जाता है संस्कृत में श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल, गुरु का आदर और सम्मान अपने दिल में अगर जितनी बड़ी हो उससे कहीं ज़्यादा वो हमें अचीव करने के लिए सिखा देते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी उस दिन, हमने भी सुना था, और राज्यपाल माँ महिमा आनंदीबेन पटेल को भी देखा कि वो भावुक भी हो चुकी थी इस बात पे कि महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी पीछे रह रही हैं। लेकिन वहाँ पे आपने देखा, हमने भी देखा कि जो मेडल था वो कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक मिला है। इस पर क्या आपकी राय है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। आपने भी देखा 46 मेडल लड़कियों को मिलना आम बात नहीं है। एक दौर हुआ करता था कि लोग लड़कियों को भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए, पर आज का ये दौर है कि लड़कियां ही पढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हर फील्ड में, हर सेक्टर में आपको लड़कियां मिलेंगी, तो लड़कियां सशक्त हो चुकी हैं। बात बस इतनी है कि अब हमें खुद के लिए आवाज़ उठानी है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें उसको सामने आके बोलना है, ना कि चुप होना है। तो लड़कियां मेरे हिसाब से सशक्त हैं, बस उनके अंदर एक ये भावना आ जाए कि अब हमें खुद के लिए खुद से लड़ना है, ना ही कि दूसरों से लड़ना है, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज मिल चुका है।
चूँकि आप कैंपस के विभाग से ही आपने टॉप किया था और आपको फर्स्ट पोजीशन मिला, जिसके कारण अवार्ड भी दिया गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ अभी भी जूनियर अध्ययनरत होंगे। उनके लिए क्या आपकी सोच है, या फिर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आपके अपने जूनियर के लिए कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें भी शायद इसके काबिल बन सकें वो? मेरा ये मानना है कि मेरे जूनियर्स जो हैं उन्हें भी पेशेंस रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स की सुननी चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और अपना एक जो उनका गोल है, जो एक एम्बिशन है, उस पर फोकस रह के अपनी चीज़ें करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी मेरे जूनियर्स प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा अच्छे से करें, उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। अच्छा, किसी एक टीचर के लिए कहना तो उचित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स थे मास कम्युनिकेशन के, वो सब एक समान हैं, सब अच्छे हैं, कोई उसमें से काटने लायक नहीं है। सारे गुरु जितने भी हैं हमारे, सब बढ़ चढ़ के अपने स्टूडेंट्स को बढ़ावा देते हैं। तो जौनपुर में स्थित है ये जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, कहीं ना कहीं आउटर एरिया में भी है, सिटी से लोगों के दिमाग में भी ये रहता है। और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि उतना दूर है, और होता है एक दूर का ढोल सुहावन कहा जाता है, और एक कहा जाता है कि घर की जो मुर्गी होती है वो शाक बरोबर होती है। तो लोग इसको छोड़ के कहीं और जाने की जो उनके कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि हम यहाँ का करके करेंगे, हमारे घर के बगल में ही है, तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या लगा आपको जब आप वहाँ से निकली हैं, तो कैसा लगा आपको उस दौरान कि आपने सही किया था फैसला, या फिर आपका फैसला कहीं ना कहीं उससे हट के रहना चाहिए था? जब मेरा एडमिशन हुआ पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, तो जैसा कि आपने कहा घर की मुर्गी साग बराबर, मेरे मन में भी यही था कि मैं पूर्वांचल से क्या करूं, मास कम्युनिकेशन। पर वहाँ पे आने के बाद मेरी सोच बदल गई। मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आप एक यूजी के और पीजी के स्टूडेंट जो होते हैं, वो 12th तक की जो स्ट्रगल वाली ज़िंदगी होती है पढ़ाई की, जहाँ पे एक गाइड प्रॉपर चाहिए होता है, वो स्टेज पार करके जाते हैं। तो आपको एक केवल गाइड ऐसा चाहिए जो आपको सही गलत बता सके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का केवल इतना हाथ है, ये आप पे है कि आप क्या कर रहे हैं। और मेरी सोच बदल गई पूर्वांचल आने के बाद कि ऐसा नहीं है कि घर की मुर्गी है तो साग बराबर ही हो। घर की मुर्गी ही अपनी होती है, बाहर की नहीं होती है। बिल्कुल। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने मेरी ये सोच बदल दी है पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने। और अब एक लोग कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि अगर हम पत्रकारिता के फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ हमें किताबी नॉलेज से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किताबी नॉलेज से कहीं ना कहीं हमें इधर प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या वहाँ ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ की फैसिलिटी? आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए होंगी। आप अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको कैमरा मिलेगा, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो भी सारी फैसिलिटीज़ पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपको प्रोवाइड कराता है। जी बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा इवेंट भी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जूनियर ने हाल ही में इवेंट कराया था और काफ़ी अच्छा, पूरे जौनपुर में काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था उस इवेंट का। तो होता है हमारे यहाँ, हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सारी फैसिलिटीज़ जो जितनी भी होती हैं सब प्रोवाइड कराई जाती हैं। जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार है। तो ये थी आज हमारे साथ सौम्या तिवारी, जिन्होंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अतुल माहेश्वरी अवार्ड के द्वारा, जो कि अमर उजाला के द्वारा दिया जाता है, अतुल माहेश्वरी मेडल, और उसके साथ साथ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय फर्स्ट पोजीशन के लिए अतिरिक्त मेडल, दो मेडल लेकर इन्होंने अचीव किया है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए है, और हम ATI की तरफ से इनको बहुत बहुत आभार और शुक्रिया व्यक्त करते हैं। फिलहाल के लिए मैं दिव्यांशु सिंह आज आपसे लेता हूँ विदा, और हमें और अपनी गोल्ड मेडल को शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि ये जौनपुर की ही हैं। और आपकी प्रतिभा और हुनर को भगवान यूँ ही बनाए रखे और आप आगे बढ़ती रहें। फिलहाल ATI के लिए मैं दिव्यांशु सिंह आपसे विदा लेता हूँ।